अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं न्यू डिश के साथ आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, शलजम और चिकन। तो बहुत ही इजी और फास्ट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी और इतनी फटाफट बनेगी, और जो नहीं भी खाता वो भी लाजमी खाएगा, शौक़ से खाएगा। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 केजी मैंने शलजम लिए थे। उसको मैंने इस तरीके से देखें बड़ा बड़ा काट लिया। और इधर मैंने लिया है चिकन, और इधर मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। 2 जो हैं टुकड़े लहसुन के लिए हैं, और छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, और बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के टमाटर थे तो वो 5-6 टमाटर ले लिए हैं। और चिकन मेरा 1 पाव है। तो इधर मैंने करना है शलजम जो है हमारे, उसको मैंने बॉईल कर लेना है। और जो दूसरी तरफ हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक है, उन सबका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने एक फ्लेम रख लिया। फ्लेम के ऊपर मैंने एक रखी है इधर कढ़ाई, और उसमें मैंने जितना भी पेस्ट था मेरा, इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी। और साथ ही मैंने इधर चिकन डाल दी। चिकन मेरा 1 पाव है, और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। तो अब हम लोग हाई फ्लेम कर देंगे, और इसके अंदर साथ ही हम इसके ऐड कर लेंगे मसाले। तो मसाले मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ले लूँगी लाल मिर्च का पाउडर। और क्योंकि मेरी लाल मिर्च जो है काफ़ी तीखी है, और दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया था, पेस्ट बना लिए थे, तो इसलिए मैं ज़रा कम ले रही हूँ। और 1/2 टीस्पून जो है मेरी कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब धड़ा मिर्च जो कुटी हुई होती है, वो मैं इसमें डाल लूँगी। और एक चीज़ है, मैंने इधर ली है हल्दी। हल्दी भी मेरी 1/2 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को और नमक को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मैंने इसमें गरम मसाला लिया है, काली मिर्चें हैं, इसमें लौंग है, और जायफल, जवेत्री है, और ज़ीरा है। तो बस यही हमारे मसाले हैं। तो अब हम लोग इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने इजी से मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, और हल्दी है, बस इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे फॉर 10 मिनट्स। आपने 10 मिनट इसको कवर करना है, और देखना ही, देखिए हमारा मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके मसाले में थोड़ा बहुत पानी रह जाए, तो उसको आप 1 से 2 मिनट मज़ीद दे दें, और अपना जो मसाले में पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, इतना आपने उसको पका लेना है। तो मेरा तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छा ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। तो इसको अब आपने इसमें ऐड करना है। मैं ऐड करूँगी घी, क्योंकि मैं बनाती हूँ खाने घी से। तो आप चाहें तो आप ऑयल ऐड कर लें। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर जो है घी ऐड कर लूँगी। तो उसको फिर, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि जब मसाला हम लोग भून रहे होते हैं चिकन का स्पेशली, तो उसमें हम लोग हरी मिर्चें और धनिया, और आप होते हैं बहुत सारे टेस्ट डिफरेंट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले तो हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर मैं लाल मिर्ची भी मैंने डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली, और हरी मिर्च जो है मेरी वो काफ़ी तीखी है। तो इसलिए जो है मैं इसमें इस टाइम पर भूनते हुए बिल्कुल नहीं डालूँगी हरी मिर्च, के मसाले में मिर्चें तेज़ हो जाएँ तो फिर खाने का टेस्ट वो नहीं रहता, कि ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो जाएँ तो, ठीक है। तो इसलिए जो है अब मैं इसको बस भून लूँगी सिंपल सा। हमारा घी जो है वो भी मेल्ट हो रहा है, बस साथ साथ वो मेल्ट हो रहा है, तो साथ साथ हम इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधे से 1 मिनट मैंने इसको भूना है। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है ज़बरदस्त सा खुशबू स्टार्ट हो गई है इसकी आनी, और ऑयल भी कितना अच्छे से ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना इजी सा तरीका है ना एक मसाला, चिकन मसाला बनाने को, चिकन कोरमा बनाने को, कितना इजी सा तरीका है, फटाफट से तैयार हो जाता है चिकन। तो अब है टाइम इसमें शलजम डालने का। शलजम मैंने प्रेशर में थोड़ा सा पानी डाला, तकरीबन 3 से 4 ग्लास, और उसमें मैंने वो सारे शलजम डाल दिए जो मैंने आपको दिखाए थे। और उसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया, और हमारे शलजम जो हैं इतने सॉफ़्ट हो गए।
फिर मैंने उसको इजीली स्पून की मदद से ही हल्का सा प्रेस किया और ये पेस्ट बनता गया। तो बस इसी तरीके से मैंने शलजम को जो है उबाल लिया। आप चाहें तो वैसे ही उबाल लें, ये तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा और आपके शलजम अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे, इतने नरम हो जाएंगे कि आपको इजीली इसका पेस्ट बनाने में कोई मसला ही नहीं होगा। तो बस अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, आराम आराम से मिक्स करेंगे, कोई इतनी ख़ास नहीं जल्दी। तो अब आपको लग रहा होगा कि शलजम का जो कलर है वाइट वाइट वो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखें आ रहा है ना, तो इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए भूनेंगे अच्छे तरीके से तो ये जो मसाला है वो सारा अच्छे तरीके से हमारे शलजम में मिक्स हो जाएगा और ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा और टेस्ट तो बहुत मज़ेदार आने वाला है। तो बस हम इसको मिक्स करते रहेंगे, कोशिश करें कि साइडों पर ना लगे, क्योंकि मसाला वो लगने से थोड़ा सा चिपक जाता है और वो ज़ाया ही होता है। तो बस हम लोग इस टाइम पर चम्मच भी चेंज कर लेंगे और देखें अब इजीली हमारा जो है शलजम जो है हमारे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इजी सी रेसिपी है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, कोई ख़ास मसाले नहीं डाले। अब अगर आपको लगे कि कोई मोटा मोटा शलजम रह गया है तो आप उसको इस तरीके से इस टाइम पर चम्मच की मदद से प्रेस करें तो वो उसी टाइम पेस्ट बन जाता है। तो बस इसी तरीके से आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए करते रहना है मिक्स। तो ये हल्का हल्का अपना पानी छोड़ेगा, क्योंकि शलजम पानी में उबाले थे तो वो उसने अपना पानी छोड़ना है। आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर पानी आ रहा है। तो अब आपने इसको हाई फ्लेम पर ही कुक कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में इसके अंदर जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो सारा सूख जाएगा और ऑयल ज़बरदस्त सा हमारा ऊपर आ जाएगा। अब आपने इस टाइम पर इसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है और 2 मिनट के लिए बस इसको रखना है। तो देखिए हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल कितना ज़बरदस्त ऊपर आ चुका है ये आपको नज़र आ रहा होगा और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, इससे मुझे भी बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाती है। तो अब हम लोग इसको करेंगे सर्व। तो सर्व के लिए हम लेके आएंगे एक प्लेट और उसमें प्यारी सी सर्विंग करेंगे। अब आपका दिल चाहे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं धनिया, इसमें डाल सकते हैं पुदीना। तो देखिए मैंने कोई ख़ास ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, बस इजीली हमारा बहुत ज़बरदस्त सा खाना तैयार हो गया है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी डिश है कि बहुत कम लोग ही खाते हैं शौक़ से, ज़्यादा लोग नहीं खाते। तो बस आपने भी इसी तरह करना है कि इसी तरीके से बनाना है और सबका दिल जीत लेना है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, क्योंकि मैंने इसीलिए पीछे हरी मिर्चें भी नहीं डाली थी, क्योंकि आगे मैंने गरम मसाला पाउडर भी डालना था, पीछे मैंने पेस्ट भी डाल चुकी थी तो काफ़ी कुछ हो गया था तो मिर्चें तेज़ ना हो जाए। तो मैंने ½ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, वो एंड पर डालना लाजमी होता है, उसी का तो मज़ेदार टेस्ट आता है, खुशबू आती है खाने की। तो बस अब हम लोग इसको करेंगे सर्व। एक प्लेट ले लेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे इस तरीके से, हम लोग उसमें प्लेट में थोड़ा सा अच्छे तरीके से डाल लेंगे। अच्छा एक और चीज़, जब हम लोग कोई खुश्क सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी बना लें या आप कोई भी सालन बना लें जो खुश्क हो, तो उसको आपने इस तरीके वाली थोड़ी सी गहरी सी प्लेट में डालें तो उसमें सर्विंग अच्छी लगती है। और अगर आपका कोई शोरवे वाली कोई चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सालन हो, तो उसको आप किसी बाउल में डालें तो उसका ज़्यादा अच्छी लगती है सर्विंग में। तो ये भी एक छोटा सी टिप है, आप इसको भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, इतना मज़ेदार, इतनी टेस्टी और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ईजी सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।